विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आजाद सर, ये पुलिस को अंधाधुंध गोली चलाने का इख्तियार है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पुलिस की, ये मान लिया जाए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये सही है कि चाहे क्राइम कैसा भी हो, लॉ एंड ऑर्डर कितना भी खराब हो, पुलिस को न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और यूपी में जितने ये इस तरह के एनकाउंटर हुए हैं और जिसमें पैरों में गोली लगी है, वो सही नहीं है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सर, हर तीसरे अपराधी को गोली मार देती है पुलिस। 30,000 समथिंग अरेस्ट हुए, 31,960 अरेस्ट हुए और 10,324 को गोली मार दी पुलिस ने। जी हाँ, मतलब ये जो कार्रवाई है, ये काफी हर तरह। सवाल ये है कि एक तो पुलिस थोड़ा प्रेशर भी डालती है मजिस्ट्रेट्स पे, जिसके बारे में अदालत ने टिप्पणी दी है कि वो बराबर अंदर हैं, उनको बेल नहीं मिले। और दूसरी बात ये भी है कि हर प्रकरण में, और कोई ऐसा प्रकरण जहां की कोई जहां जान पे नहीं बना रही है, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस का जो प्ली पुलिस लेती है वो हर केस में सही नहीं है। और जहां तक इसका लॉ एंड ऑर्डर पे प्रभाव है, अभी वर्तमान में पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर क्राइम 100% क्राइम में से 12.5% यूपी में है, और सबसे ज्यादा क्राइम वहीं पे है। सर, ये तो कह रहे हैं हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। देखिए, कुछ मामले में उत्तम प्रदेश है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है लखनऊ में, जो पहले जो हमारे कई उच्च वर्ग के और नीचे के वर्ग के लोग भी ये कहते हैं कि कॉलेज में और अन्य जगहों में डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव किया है। लेकिन जब क्राइम का जो हाल है, क्राइम तो काफी ज्यादा है, स्टेट भी बहुत बड़ा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं गरिमा जी, कि ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में सबसे ज्यादा एनकाउंटर है। नहीं सर, मैं एनकाउंटर पर आऊंगी। मैं तो दरअसल आपको एनकाउंटर पर आऊंगी। एनकाउंटर तो मुलायम सिंह यादव के जमाने में 999 हुए। पर दरअसल क्या हम पुलिसिया स्टेट की तरफ, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईना दिखाया कि हम पुलिस स्टेट बनने की इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अदालत के निर्देश और आदेश के बावजूद एसएसपी साहब ने एफआईआर दर्ज नहीं करी पुलिस वालों के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, दो चीज, इसको जरा अलग रखें। पहली बात यह है, ये बात सही है, जो पैर पे गोली लग रही है और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, इसके बारे में अदालत ने टिप्पणी दी है और सही दी है, इसमें कोई शक नहीं। अब जो दूसरी चीजें हैं कि न्यायालय पे ये डालना, ये पूरे जगह, आई मीन फॉल्स एनकाउंटर तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और भी प्रदेशों में हुआ है और रिजीम्स में भी हुई है। लेकिन यूपी की खासियत ये है कि पैरों में जो गोली मार रहे हैं, और उसमें से कई पीयूसीएल के बयान, पीयूसीएल का जब डिबेट हुआ था तो एससी ने साफ कहा था कि कोई भी अगर एनकाउंटर होता है तो उसे मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उस पर कोई खेत होता है तो एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। तो सवाल यह है, क्या उसको सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है? सर, ये तो दरअसल अभी की में जो आप सवाल पूछ रहे हैं सर, उसका बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। आपने गोली मारी संभल में एक लड़के को, उसके पिताजी ने सीजेएम के पास दरख्वास्त दायर कर दी। सीजेएम विभांशु सुधीर ने कहा गलत गोली मारी पुलिस ने, अनुज चौधरी और 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। एसएसपी साहब बढ़ गए कि नहीं करेंगे? तो व्हाट इज दिस वी कैन कॉल? हाँ, इसी के बारे में मैं कह रहा था कि ये जो ऐसे विशेष प्रकरण हुए हैं, इसके बारे में एक एसआईटी के बारे में भी, उसके बारे में भी एससी ने कहा था कि इसकी एक जांच ऐसे होनी चाहिए, और अवश्य होनी चाहिए। मजिस्ट्रियल जांच भी हो और उसमें एक स्पेशल इंक्वायरी हो, वो एक आवश्यक है। वो सर, इन्होंने तो क्या मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान देना जरूरी है? मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करो, इन्होंने तबादला कर दिया उठाकर। कोर्ट कह रहा है कि हम मजबूर हो गए। पुलिस दरअसल इतनी अराजक, इतनी तानाशाह है कि हम पर दबाव बनाया गया, हमें तबादला करना पड़ा जज का। आपके टेन्योर में ऐसा हुआ क्या सर कभी? नहीं, मेरे टेन्योर में ये सब चीजें नहीं होती थी, कम से कम खासकर मेरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आपने सर जजेस पर दबाव बनाया कभी? आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, एक बार डिस्ट्रिक्ट जज को जरूर कहा था किसी चीज के बारे में जो बिल्कुल सही था, लेकिन कोई वो गैर कानूनी चीज नहीं थी और उन्होंने मान लिया था। तो ये दरअसल क्या है सर?
भाई ये पुलिसिया स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हम? अब ये जी हाँ, इसके बारे में जो न्यायालय ने भर्त्सना की है तो वो सही की है, क्योंकि हर घटना में, हर तीसरे घटना में अगर पैरों में गोली लगे तो इसकी वाकई विशेष जांच होनी चाहिए। ये सही नहीं है, इस बात को मैं मानता सही हूं। नहीं है। मनोज सिंह